वन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। ओके, एंड सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट पर। ओके, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट डिजायर लव का ब्रेसलेट है। ये रिलेशनशिप को लेकर ऐसे फाइनेंसेस, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, ब्यूटी, हर पर्पस को लेकर ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। अगर आप इन्हें मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो उन्हें मैं स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एनर्जाइज करती हूँ और फिर आपको सेंड करती हूँ। सो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इजी है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंड दैट इज कि अब से द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर सिर्फ एक वीडियो आया करेगी द लेट नाइट थॉट की। ठीक है, जो सेकंड मॉर्निंग थॉट की वीडियो है वो आया करेगी मेरे दूसरे चैनल पर, टैरोट गर्ल व्लॉग नाम का जो मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट करा। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसे भी सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है तो प्लीज जाएं उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यस, क्योंकि अब से मॉर्निंग थॉट की वीडियो उधर आएगी। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इवन मैं 1 मंथ से स्ट्रगल भी कर रही हूँ कि मुझे ऐसा ना करना पड़े, क्योंकि मैं स्पेशली सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म रखना चाह रही थी दोनों वीडियोस के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई ये चीज़। शायद ऐसी ही डिवाइन की मर्जी है। सो ओके, लेट्स डू लाइक दिस। ठीक है, तो इसलिए अब से जो मॉर्निंग थॉट की वीडियो है वो आया करेगी टैरोट गर्ल ब्लॉग चैनल पर, और लेट नाइट थॉट की वीडियो आया करेगी इस पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर। ओके, सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। इस चैनल का नाम आपको स्क्रीन पर मैं पोस्ट कर दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे चैनल पर रिलेटेड चैनल में भी आपको वो वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मॉर्निंग थॉट अब से दूसरे चैनल पर आया करेगा, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने व्यूज भी शेयर करें। ठीक है, आपका कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। मैं खुद एक ही प्लेटफॉर्म रखना चाह रही थी, मैं खुद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स नहीं रखना चाह रही थी, बट ओके, लेट्स सी। चलिए, सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला कार्ड यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड इज अप्रेंटाइज ऑफ कप, ग्रेट। 10 ऑफ सोर्ड्स, justice, two of wands, 6 of wands, oracle of pentacles, death, elder of pentacles, and this is the star। ठीक है, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 2, 6 एंड 9। ठीक है, 1, 2, 6 एंड 9 आर द हाइलाइटेड नंबर। पहला ही कार्ड यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें ओरेकल ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इंटेंसिटी। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है। ओरेकल ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, बहुत सेल्फिश पर्सन है। हर चीज़ ही अपने हिसाब से चलाना चाहता है, इस रिश्ते को भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए ये पर्सन हमेशा अपनी मर्जी से आपको कॉल करते हैं, अपनी मर्जी से आपकी कॉल्स को अवॉइड भी करते आए हैं, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, बहुत इमेच्योर पर्सन के साथ शायद आप डील कर रहे हो। राइट, ये इनकी एनर्जीज में है। और आप लोग शायद टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, और ये टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि आपके जो पार्टनर है, आई बिलीव कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ सही नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर बिहेवियर। ठीक है, कुछ उनका बिहेवियर आपकी टूवर्ड्स सही नहीं है। कोई सच आपको पता चला है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया, आपने अपने पार्टनर को कहा कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, या फिर आपके पार्टनर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया और उन्होंने आपको कहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है,
यहाँ पर चीटिंग का केस हो सकता है, यहाँ पर बिट्रेयल हो सकता है कि आपके पार्टनर को मिला है या उन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को भी चूज करा हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, करियर हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस दिख रही हैं। ओके, दीज आर द सिचुएशन जो यहाँ पर है। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आज भी कहीं ना कहीं अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए गिल्टी है। यहाँ पर आप देखो, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो जैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेजी से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहता है, लेकिन नहीं आ पा रहा है। नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मजबूरी है इस पर्सन की, डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी है, इसलिए ये पर्सन नहीं आ पा रहा है। सो ये इनकी आज की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट अपेरेंटाइज ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, क्या पर्सन अभी भी मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है, लव करता है? पोस्टपोनमेंट, यस करता है, बट ये पर्सन वो चीज आपको दिखा नहीं रहा, आपको कभी शो नहीं करेगा। ये पर्सन ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कभी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन बहुत ही चालाक, बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, और ये आपको जानबूझकर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता है, क्योंकि ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहता है, ये आपके अंदर एक पैशन क्रिएट करना चाहता है कि भाई अगर मैं तुमसे, क्योंकि अगर आपको भी लगेगा ना कि यार ये पर्सन ने मुझे मैसेज नहीं करा या ये पर्सन ने मुझे कॉल नहीं करा है, ऐसा क्या हो गया, आप उनके बारे में सोचने को मजबूर होगे। सो ये कुछ चीजें जानबूझकर ऐसी कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, मैनिपुलेशंस कर रहा है, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी या पैशन क्रिएट कर सके खुद को लेकर, और आप ही मजबूर होकर इनको कॉल और मैसेज करो। ठीक है, आप ही मजबूर होकर इनको कॉल और मैसेज करो। ये ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट करना चाहता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, ये माइंड गेम्स खेलने वाले, ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये अभी भी सुधरे नहीं है पूरे तरीके से। ठीक है, मतलब इन्हें ये तो चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, ये तो चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो जाए, लेकिन ये व्यक्ति अभी तक पूरे तरीके से नहीं सुधरा है। और जैसे कि अभी ये पोर्टल भी चल रहा है, राइट, ये पोर्टल का टाइम पीरियड भी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पोस्टपोनमेंट की एनर्जी भी है। ये कहीं ना कहीं आज भी आपको कॉल करने के बारे में बहुत सोचा है इस पर्सन ने, बहुत अट्रैक्शन फील करा है इस पर्सन ने, लेकिन शायद इन्होंने अपने आप को कंट्रोल भी करा है। जितना ये पैशन और अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील कराना है आपके पर्सन ने, उतना ही इन्होंने अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश करी है। बहुत लोगों के केसेस में हो सकता है कि उनका कोई मैसेज या छोटा सा जेस्चर आपने रिसीव करा भी हो, या कोई क्लैरिटी आपको कहीं से रिसीव हुई भी हो, लेकिन कुछ बड़ा, कुछ मेजर होता हुआ मुझे अभी तक नहीं दिखा है। बट ये पर्सन कुछ बड़ा, कुछ मेजर करने की कोई प्लानिंग भी कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं द आउटसाइडर। ये पर्सन अभी तक आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? ये अभी तक आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। ये डेफिनेटली कोई ना कोई 10 ऑफ सोर्ड के पेन में है। ओके, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई चैलेंज इनकी लाइफ में चल रहा है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है जिसको ये इस समय फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा चल रहा है इनके पर्सन, आपके पार्टनर की लाइफ में। ये क्यों हो रहा है इनके साथ? ये इसलिए हो रहा है इनके साथ क्योंकि इन्होंने, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आपने बहुत प्योर तरीके से इन्हें लव दिया है, बहुत अनकंडीशनल लव दिया है आपने इस पर्सन को। कोई टर्म्स एंड कोई कंडीशन नहीं रखी कि ये पर्सन भी मुझे प्यार करे तो मैं इसे प्यार दूंगी, ये पर्सन भी मेरे लिए करे तो मैं इस पर्सन के लिए करूंगी। आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी थी। आप इनसे ट्रू लव करते थे, लेकिन आपका इन्होंने जो दिल तोड़ा है, जो आपका दिल दुखाया है, उसी का कर्मा भी इस पर्सन को मिल रहा है। दे आर फेसिंग देयर कर्मा, दे आर फेसिंग देयर पेन। सो दिस इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ये काफी पेनफुल एनर्जी है आज सुबह से आपके पार्टनर की, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए, आपके अंदर की फीलिंग्स इनको लेकर जो थी, जो इमोशंस थे, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिए इन्होंने। क्यों? अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर की वजह से, राइट। आप और उन्हें इस चीज का एहसास है कि ये जो आपके अंदर चेंज भी आया ना, आप हो सकता है आप टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हो, आप कोई ट्राई भी नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को ठीक करने का, और वो जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये उन्हीं के बर्ताव, उन्हीं के बिहेवियर की वजह से हो रहा है। शायद उन्हीं के बर्ताव, उन्हें ये महसूस हो रहा है, ये हम उनके पर्सपेक्टिव से रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि ये सब चीजें उन्हीं की वजह से हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपके टुवर्ड्स अपना एक गलत एटीट्यूड रखा, गलत बिहेवियर रखा, आपको हो सकता है अब्यूज भी करा। उन्हें ये भी फील होता है समटाइम्स कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत टॉक्सिसिटी सी क्रिएट हो जाती है, बहुत पेनफुल सी एनर्जी समटाइम क्रिएट हो जाती है। या तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, वो कुछ आपको कह देंगे, आप चीजों को कुछ गलत ले सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा होता ही है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं इससे पहले भी आप लोगों के बीच में। आपको समटाइम ये भी लगता है कि ये पर्सन मुझे नहीं समझता है, या आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या ये पर्सन आपकी कदर नहीं करता है। ये चीजें आप समटाइम जरूर फील करते हो इस पर्सन के लिए। बट जस्टिस इज नेक्स्ट कार्ड। ओके, व्हाई जस्टिस, व्हाई जस्टिस, व्हाई जस्टिस, प्लीज डिवाइन। ओके, कंडीशनिंग।
जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होल्ड करता है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन सिर्फ ये कनेक्शन उस फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है कि सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, नहीं। ये जो लव है उस पर्सन का, वो उस फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है, यानी सिर्फ लस्ट नहीं है, ये एक सोल टू सोल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ओके। और ये आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग फील करते हैं क्योंकि इन्हें आपकी इनर ब्यूटी, जो आपके अंदर की खूबसूरती है, आपकी इनर ब्यूटी है, उससे ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपकी इनोसेंस से ये पर्सन अट्रैक्ट होता है, आपकी अच्छाई से ये पर्सन अट्रैक्ट होता है। हो सकता है आप बहुत काइंड नेचर के हो, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हो, एंड ये चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। वो शो नहीं करते हैं, वो आपको कभी बताते नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को अपनी डिजायर्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, बट ये पर्सन आपकी इनर ब्यूटी से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। आपको समटाइम्स ये लगता है कि यार ये पर्सन सिर्फ लस्ट की फीलिंग्स रखता है आपकी टूवर्ड्स, ठीक है, ये पर्सन सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, या आपकी आउटर ब्यूटी को ही पसंद करता है, बट रियलिटी इज नॉट दिस। ठीक है, ये पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स दिखाने से डरता है, इसलिए ये आपको वो चीजें शो नहीं करता है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन करते होंगे आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन ज्यादा मस्ती मजाक में ले जाते हैं चीजों को, या बहुत ज्यादा बातों को घुमाते हैं, वर्ड्स को घुमाते हैं। कई बार ये कुछ झूठ भी बोलते हैं और बाद में चीजें डिनाई भी करते होंगे, ऐसा भी इनका नेचर रहता होगा, और यही कारण रहता है आप लोगों के झगड़ों का, फाइट का। बट यहाँ पर एनर्जी है कंडीशनिंग की। रियलिटी में आपके पार्टनर ऐसे नहीं है जो वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो आपको दिखा रहे हैं, दे आर नॉट इन रियल दैट एनर्जी, ओके। दे एक्चुअली नो कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, और ये 88 पोर्टल ने शायद उनको ये रियलाइज भी करवा दिया है दैट यस उनसे गलतियां हुई हैं, ओके। इस 88 पोर्टल ने उन्हें लिटरली ये चीज रियलाइज करवाई है कि दे मेड सम मिस्टेक, कि उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने कुछ गलत करा है। न्यू विजन का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंड है, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो अभी भी कंफ्यूजन में है, यानी अभी तक उस व्यक्ति ने कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। इनके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया आपके पार्टनर ने, और इसी वजह से यहाँ पर चीजें डीले हो रही हैं। तो आपको अगर लग रहा होगा कि क्यों इतना डीले हो रहा है, जब ये पर्सन इतना कुछ रियलाइज कर चुका है आपके लिए, तो क्यों इतना डीले हो रहा है, इट्स बिकॉज क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया है, कुछ तय नहीं करा है कि भाई मुझे ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है। बस वो ये चाहते हैं कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं कैसे भी, ठीक है। वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो चीजें ठीक करना चाहते हैं, वो आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं। वो उनका परसेप्शन आप देख रहे हो किस तरीके से, वो एक न्यू विजन में आ रहे हैं, यानी उनका जो माइंड के थॉट्स हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है आपके टूवर्ड्स। पहले अगर ये पर्सन बहुत कंप्लेंट्स देख रहे थे आपके अंदर, तो अब ये आपकी अच्छाइयों को देख पा रहे हैं। अब ये देख पा रहे हैं कि आपके अंदर की खूबसूरती क्या है, ठीक है, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आप कैसे इंसान हो, और ये चीजें उनके अंदर आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, आपकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है। Why 6 of Wands is here? Please divine universe angels please guide करें। Why 6 of Wands is here? 6 of Wands with nothingness, okay। ये कुछ भी शो नहीं करेंगे आपको। ये पर्सन लिटरली देखो ब्लैंक फेस, वाई, बिकॉज ये पर्सन कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं आपको, कोई दिखाई नहीं रहे हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ऐसा दिखाएंगे, भाई देखो मैं तो खुश हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, बट ये सब कहीं ना कहीं उनकी मैनिपुलेशन है, और इस मैनिपुलेशन में आकर आपको ट्रिगर होकर कोई एक्शन नहीं लेना है, ओके। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा ये कर दें जिससे आप एक्शन लेने पर मजबूर हो जाओ, और ये इंतजार करें, या हो सकता है कुछ ये ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं कि आपका कोई एक्शन का और ये वेट कर रहे हो कि आपको रिएक्ट करोगे इनके किसी एक्शन पर, बट आपने अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं है। तो यस, आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये कुछ ऐसा करते भी है, डोंट रिएक्ट। व्हाई? बिकॉज वही चीज इस पर्सन को ट्रिगर करेगी और आपके टुवर्ड्स लेकर आएगी, ओके। क्योंकि जो ये सोच रहे हैं ना कि आपके अंदर के इमोशंस, फीलिंग्स अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लेट देम थिंक लाइक दिस। उन्हें वैसा सोचने दो, उन्हें वो चीज समझने दो, क्योंकि जब ये पर्सन वही चीज सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो ये कोई एक्शन लेंगे, ओके। तभी तो ये अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे, ओके। ये आपको बेसिकली ट्रैप में फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये इंसान खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएगा तो ये क्या करेगा, ये खुद एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। तो यही चीज इनके साथ होगी। तो यस, ये अगर आपको अभी कोई भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेटिव है, ठीक है, अभी भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, गैस लाइटिंग कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर रिएक्शन। व्हाई ओरेकल ऑफ पेंटिकल इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो इट्स टर्निंग इन, ओके फाइन। देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है मुझे लगता है जरूर ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए होंगे, और ये कोई फीमेल हो सकती है,
ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फीमेल है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर है। यस, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकिन कौन है? ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है। ओके, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, या फिर अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ भी हो सकती है या उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी फीमेल की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर मुझे नजर आ रही है, और ये फीमेल आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है, बहुत ज्यादा उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, और आपके पार्टनर अपने दिमाग से ना चलते हुए बल्कि उसी थर्ड पर्सन के हिसाब से चल रहे हैं, और अपना टर्निंग इन यानी अपने मन में वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, वो उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दिस इज ऑरेकल ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, एब्सोल्युटली। और जो भी ये फीमेल है, ये आपके पार्टनर से कुछ चाहती है, इसको आपके पार्टनर से डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, उनकी पोजीशन का बेनिफिट हो सकता है, एंड यस वो आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज ही करा जा रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर शायद इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि वो यूज हो रहे हैं किसी के हाथों। तो देयर माइट बी समवन जो उनको इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मे बी दे आर सराउंडेड विद सो मेनी टॉक्सिक पीपल। प्रोजेक्शन, जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स आपके मन में है, देखो यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। जो आप उनके लिए फील कर रहे हो वो भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है, आपको लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया होगा। यही ट्रस्ट इश्यूज अब आपके पार्टनर की लाइफ में भी है, क्योंकि उन्हें भी यही फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। आप कैसे इतने खुश हो, आप कैसे इतने हैप्पी हो? क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। ये चीज आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब चाहे आपकी लाइफ में कोई और है नहीं है, बट इट इज योर पार्टनर थॉट पैटर्न। ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न है। तो वो भी आपकी तरह ही सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर क्रिएट हो चुके हैं। ये पर्सन के अंदर भी आपके लिए वही प्यार, वही फीलिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं, जिस प्यार में आप हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले आप ये सोचते हुए मजबूर हो रहे हैं कि कहीं तक आप जो हो इनके प्यार में बिल्कुल पागल थे, ठीक है, ब्लाइंडली फेथ करते थे आप इस पर्सन पर, और आज अचानक से आप बिल्कुल नॉर्मल कैसे दिख रहे हो? दैट इज ऑल्सो ट्रिगरिंग योर पर्सन। तो यहाँ पर काफी म्यूचुअल एनर्जीज भी हैं, जो आप म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी जो जैसा समटाइम्स आप फील कर रहे हो वैसा ही समटाइम्स आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप सुबह से काफी पॉजिटिव हो आज, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पर। आप काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हो सकते हो। एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पर, चेंज आ रहा है, बट आई थिंक डिवाइन टाइमिंग आने वाला है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। देयर इज वेरी सून डिवाइन टाइमिंग आ सकता है बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। कोई किसी की वाइब्रेशन, किसी की फ्रिक्वेंसी में कोई तो ऐसा शिफ्ट आया कि अब आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, मे बी योर पार्टनर इज वर्किंग ऑन देम, मे बी वो बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, मे बी वो अपनी मिस्टेक्स रियलाइज कर रहे हैं, बट वेरी सून किसी का तो बहुत बहुत जल्दी किसी का डिवाइन टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, वेरी सून, वेरी सून। वाई एल्डर ऑफ पेंटिकल इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पॉलिटिक्स, सी एज आई टोल्ड यू, पॉलिटिक्स, यानी ये पर्सन जो है डेफिनेटली किसी ने तो माइंड गेम खेला आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर अभी तक उसकी रियलिटी नहीं देख पाए हैं, बट वेरी सून वो उस व्यक्ति की रियलिटी देखने वाले हैं। इट कैन बी समवन फ्रॉम देयर फैमिली ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो ये कोई उनका फैमिली मेंबर ही है जिसकी रियलिटी अभी तक आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे, बट वेरी सून दे हैव टू सी देयर रियलिटी, उसका सच उनके सामने आने वाला है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिसके लिए आपने बहुत बार कहा है कि यार ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये पर्सन, लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज पर यकीन नहीं करा, उन्होंने आपकी बात पर यकीन नहीं करा, उन्होंने आपकी बात पर यकीन नहीं करा। दैट इज व्हाट एल्डर ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग। सो यस, पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो डेफिनेटली कोई ना कोई उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, कोई ना कोई उनको आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उनके सामने, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ओके, लेकिन ये जो भी पर्सन है इसकी इंटेंशन सही नहीं है। आई कैन सी दैट एनर्जी की कोई है जो आपको बहुत हेट करता है, कोई है जो आपका एनिमी है, कोई है जो नहीं पसंद करता है आपको, आप लोगों के रिश्ते का दुश्मन है, और इसी इंसान की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, इसी पर्सन की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। किसी ने तो बैक बाइटिंग करी है यहाँ पर, मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, माय गॉड। बट रियलिटी ज्यादा दिन तक नहीं छुपती, राइट? जो भी रियलिटी होगी, जो भी सच होगा, वो ज्यादा समय तक नहीं हाइड करेगा। वाई द स्टार इज हियर? होप अभी भी है। अगर आप अपने अंदर से होप्स खत्म कर रहे हो तो नहीं, मैं अभी आपको कहूंगी कि होप्स अभी भी हैं सिचुएशन में। फ्रेंडलीनेस, आपके पार्टनर का कोई तो अप्रोच आ सकता है वेरी सून। ओके, कोई फ्रेंडली अप्रोच कर सकते हैं, कोई बहुत चालू अप्रोच कर सकते हैं आपके पार्टनर, और यस
कोई बहुत ही छोटा सा अप्रोच, कोई बहुत ही छोटा सा जेस्चर आ सकता है आपके पार्टनर का। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तभी वो जेस्चर आ जाए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के एकदम बाद आ जाए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के एकदम 1 घंटे बाद या 10 घंटे बाद भी आ सकता है। तो वेरी सून, बट बहुत जल्दी, मतलब विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ये चीज़ पॉसिबल है कि इनका कोई बहुत छोटा सा जेस्चर आप रिसीव कर सकते हो। दैट इज़ फ्रेंडलीनेस। ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफर भी दे सकते हैं, और ये जो फ्रेंडशिप का ऑफर आपके पार्टनर आपको देंगे ना, हो सकता है वो चीज़ आपको ऐसा महसूस करवाए कि यार ये पर्सन तो मुझे इतना छोटा सा ऑफर दे रहा है, बट नो, दैट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। वो सिर्फ एक स्टार्टिंग है, वो सिर्फ एक बिगनिंग है। उसे एक छोटा सा ऑफर मत समझो। डोंट टेक इट एज कि ये बहुत ही छोटा ऑफर कर रहा है पर्सन। नहीं, दे आर ट्राइंग टू नो यू मोर। वो आपको और जानना और समझना चाह रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि वो डायरेक्टली आकर नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ईगो इस तरीके से शैटर हो रहा है कि वो पर्सन खुद मजबूर हो रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, राइट? सो यहाँ पर होप्स हैं, यहाँ पर स्टार हैं। बचपन में मिलता था स्टार, कोई भी काम करा और टीचर ने आपको दे दिया स्टार, ये वही स्टार है। यानी यूनिवर्स कह रहे हैं वाओ, कि यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि होप्स अभी भी हैं, ठीक है? आप जैसे चल रहे हो आप चलते रहो, चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं, चीज़ें बहुत ही बेहतर होने वाली हैं, आपके फेवर में टर्न करने वाली हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पॉजिटिव हो, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, और आपको उसी एनर्जी में रहना है। सबसे पर्टिकुलर बात यहाँ पर ये है कि आपको उसी एनर्जी में सस्टेन भी करना है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज और गाइड करें किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन। सो ऑल वी हैव स्टार अगेन, माय गॉड। और क्या एक्सपेक्ट करोगे भैया आज आप? सेम स्टार, ठीक है? सेकेंड टाइम ये स्टार का कार्ड आया। फर्स्ट कार्ड ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। सी स्टार एंड हियर इज इट इज ऑल्सो स्टार, राइट? क्या गाइड कर रहा है आपको? अगेन आपको होपफुल और पॉजिटिव रहने को लिए कह रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी होप्स को लूज कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता है इस कनेक्शन में, नहीं, नो, बहुत कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ, सो मच। व्हाट एल्स प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। और क्या है? 5 ऑफ सोर्ड। ये काफी परेशान है आज के दिन आपके पार्टनर, ठीक है? हो सकता है छोटा मोटा हेडेक हो रहा है, या आपके पर्सन जो है काफी इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, काम का बर्डन बढ़ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह से आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि चीजें कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। सो ये चीज आप जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट दे आर एक्सेप्टिंग, दे आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट। एस ऑफ कप, यानी ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं कि आपके बिना आप रह नहीं सकते हैं, ठीक है? और आपसे दूर होकर नहीं रह सकते हैं, कि इस चीज को जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब उस डिनायल एनर्जी में नहीं रहे हैं, और अवेकनिंग हुई है आपके पार्टनर की, ठीक है? और यही अवेकनिंग उनको मजबूर कर सकती है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए, राइट? दिस इज 6 ऑफ वैंड। यानी यही अवेकनिंग उनको मजबूर कर सकती है। और देखो किस तरीके से दोनों खुले हाथों के साथ, दे आर जस्ट, इट इज समथिंग लाइक दे आर वेलकमिंग यू, जैसे आपको वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नो, आपको वेलकम कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में कि भाई आप उनकी लाइफ में आ जाओ। कई केसेस में ऐसा हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी इट्स अ स्पेसिफिक एनर्जी, बट कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको वेलकम तो करेंगे, उनकी इंटेंशंस भी पॉजिटिव होंगी, बट हो सकता है जो वो रास्ता अपनाए, यानी आपको जिस तरीके से मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, वो सही ना हो, ठीक है? लेकिन कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अपनाने के लिए पूरी कोशिश करें और उनका रास्ता सही भी हो, ठीक है? बट कई केसेस ऐसे होंगे, ज़्यादातर केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पार्टनर का रास्ता सही नहीं होगा, यानी वो मैनिपुलेट करेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, झूठ सच जो मर्जी बोलना पड़े उन्हें वो बोलेंगे, जस्ट टू ग्रैब यू, ठीक है? जस्ट टू विन यू, ये उनकी इंटेंशंस रह सकती है। वो सिर्फ आपको चाहते हैं हर हाल में, हर केस में। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत इन्वेस्ट करा है आपने इस कनेक्शन में, और आपको उस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिला, बट कभी ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स यहाँ पर 3D वर्ल्ड में बेशक जस्टिस आपको फील होता है कि नहीं हुई है, बट उस 5D वर्ल्ड में हमेशा जस्टिस होती है, डिवाइन हमेशा जस्टिस करते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल, जितना आपने इन्वेस्ट करा है शायद अभी तक आपको उतना मिला नहीं, शायद उसका आपको 0% मिला है, बट अब ये मत सोचो कि आपको उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स हो सकता है मिले। आपको वो प्यार रिटर्न में मिलेगा जो आप अपने पार्टनर से जो अपना लव चाहते थे वो आपको मिलेगा। वो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते थे। ओके, सो यस, ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं मिला इस रिश्ते में।
नाउ यू आर ब्लेस्ड और आपको बहुत कुछ रिसीव होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव, ऑन यू। अपनी एनर्जीज पर फोकस करो, अपनी वाइब्रेशंस पर फोकस करो, अपने सोल पर्पस पर फोकस करो। इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे। जब आप खुद की एनर्जीज को अच्छा कर लेते हो, जब आप खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लेते हो ना, वो पर्सन खुद आता है आपके पास। ओके, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पर्सन खुद खिंचाता है आपके पास। और यही चीज होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर इतना ज्यादा अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करेंगे ना। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है, लोग क्या गलती करते हैं, ब्रेकअप होता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है, लोग बस रोते हैं, तकलीफ होती है उन्हें, ठीक है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर नहीं, इसकी बजाय अगर खुद पर काम करोगे ना, खुद पर वर्क करोगे, खुद की एनर्जीज, खुद की वाइब्रेशंस को इतना हाई कर दोगे ना कि वो पर्सन खुद आए आपकी तरफ, तो अपने आप चीजें बेहतर होंगी। सो यस, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सिर्फ खुद पर काम करो, सेल्फ लव पर फोकस करो, पॉजिटिव रहो। 5 ऑफ कप। और आपके पार्टनर देखो, ये उनकी सिचुएशन होगी जहां अकेले बैठकर सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, और जितना सोचेंगे ना उतनी उनको क्लैरिटी भी मिलेगी, उतनी उनको क्लैरिटी भी मिलेगी। वो हर प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे इस कनेक्शन का। वो ये देखेंगे कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, उसी से उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, उसी से उन्हें ये रियलाइज होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। लेकिन उन्होंने कभी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। वाई स्ट्रेंथ इज हियर, किंग ऑफ कप्स। अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, इनके अंदर डिवाइन ने इनको वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले, इनको वो करेज मिला है कि वो आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले। सो अभी तक इन्हें एक हेजिटेशन हो रही थी, इन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो कुछ गलत नहीं बल्कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा। उनको ऐसा महसूस हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो वो वापस ठीक नहीं कर सकते। राइट, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या कुछ आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो जाएगा जो वापस ठीक नहीं करा जा सकता। तो अब वो उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और उसके जितने प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो सब वो फेस करने के लिए रेडी हैं कि ठीक है भाई, ये अगर कुछ गलत होता भी है तो मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। दे आर रेडी। वो उस करेज में आ चुके हैं जहां पर वो बिल्कुल तैयार है कि अगर आप उन्हें रिजेक्ट करोगे तो उन्हें क्या करना है, या अगर आप उन्हें ईगो दिखाओगे तो उन्हें क्या करना है। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब किस तरीके से देने हैं। अगर आप उनसे पास्ट की कोई बात भी करते हो तो कैसे रिप्लाई करेंगे वो आपको। दे आर थिंकिंग, दे आर रेडी फॉर ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स जो भी इस कनेक्शन के हैं। वो करेज, वो हिम्मत डिवाइन ने उन्हें दी है। राइट, एंड यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज दैट इन्फिनिटी सिंबल। अब बताओ कहाँ से कनेक्ट कर रही है, कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। पोर्टल है आज, उसी पोर्टल का साइन है ये। तो डिवाइन ने कितना बड़ा साइन दे दिया। अच्छा, इस व्यक्ति के साथ हो सकता है आपको रियूनियन होने वाला होगा ना, तो लाइक आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने लग जाएंगे। आपको 888 दिखेगा, 111 दिखेगा, 999 दिखेगा, 666 दिखेगा, ऐसा कुछ नंबर आपको दिख सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ साइन, अ यूनिवर्स का साइन। हो सकता है जब इनके साथ आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में भी गए तब भी आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखे, जब भी आपको कुछ ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखे। राइट, वाई, क्यों? ये डिवाइन का साइन है, ये डिवाइन का वे है कम्युनिकेट करने का। डिवाइन डायरेक्टली आकर कम्युनिकेट नहीं करते, डिवाइन आपको ऐसे आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। हो सकता है इस रीडिंग में जो आपके लिए मैसेज है वो डिवाइन आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग डिवाइन ही करवा रहे हैं। इस रीडिंग तक डिवाइन ही आपको लेकर आए हैं। इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि आप यहाँ तक आए हो, नो, इट्स डिवाइन चॉइस, इट्स एब्सोल्युटली डिवाइन चॉइस। दैट व्हाट आई कैन सी। ओके, चलो, सो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। आपके पार्टनर और आज क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। और बहुत से लोगों को आज 888 दिख भी रहा होगा, नहीं? न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला, और आपके पार्टनर इस न्यू चैप्टर को बिगिन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी इंट्यूशंस आज काफी हाई हैं, और उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं। वो एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं, जिससे वो सही तरीके से सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीजों को, और तभी वो कोई डिसीजन भी ले पाएंगे। राइट, तो वो पीसफुल स्टेज ऑफ माइंड में आ रहे हैं। वो रिकंसिलेशन करने के बारे में ही सोच रहे हैं। दे वांट अ रिकंसिलेशन विद यू, दे वांट कि किसी भी तरीके से आपसे रिकंसाइल कर ले बस वो। सेल्फ लव, आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है, या आपको अपने सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए। गॉसिप, कोई तो लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। देयर आर सो मेनी पीपल, राइट। ये गॉसिप कौन करता है? गॉसिप वो लोग करते हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, जो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं होते हैं। ठीक है, वो लोगों की बैक बिचिंग करेंगे, गॉसिप करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि
just because I think they have time for doing that. Okay, so unexpected way से मे बी आपके पर्सन जो है वो आने वाले हैं, ऑल ऑफ सडन इनका अप्रोच आ सकता है एकदम से, लाइक एकदम से, और ये चीज आपको शॉक कर सकती है। तो ऑल ऑफ सडन भी आ रहा है उनका अप्रोच, वो अपनी शैडो साइड पर काम करके आ रहे हैं, वो अपने आप को हील करके आ रहे हैं इस बार आपकी तरफ, हार्ड टू गेट, और उन्हें डिफिकल्ट लगेगा, डेफिनेटली दे विल फील डिफिकल्टी, क्योंकि इस बार जो अभी तक तो देखो उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाले, लेकिन इस बार जो उन्हें एफर्ट्स डालने हैं वो 2 टाइम्स डालने हैं, आपसे 2 टाइम्स ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे उन्हें। सो या उन्हें हार्ड टू गेट लो लगेगा ना ये चीज कि भाई आपको कैसे मनाए वो। प्लेयर का कार्ड है, अगर अभी तक ये प्लेयर थे, टाइम पास कर रहे थे, बहुत से ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के पास, तो अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आप होगे, और कोई ऑप्शन, कोई और प्रायोरिटी नहीं होगा आपके पार्टनर के लिए। जो अनएप्रिशिएटेड आपको इतना फील करवाया, नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग यू, नाउ दे आर फीलिंग दैट दे आर सो ब्लेस्ड कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। अनएक्सपेक्टेड आउटकम अगेन, ओ माई गॉड, लुक एट इट। मैं अभी क्या आपको कह रही थी कि ऐसे ऐसे साइंस आपको मिलेंगे, और वही साइन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। यस, मैंने 2 डेक ज्वाइन करे हैं, बट या आपके लिए ऐसा साइन आ रहा है। तो आपको जो भी चीजें ऐसा रिपीटेड में आज के दिन में दिखेंगी ना, माय गॉड, वो चीजें आपके लिए बहुत बहुत स्पेसिफिक होंगी। ओके, सो उन चीजों की तरफ ध्यान देना है आपने हर हाल में। ओके, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। What else? So someone is feeling jealous. Might be someone is feeling jealous from you and your connection. कोई हो सकता है जो jealous feel करेगा। I want to choose you. I had made a decision. उन्होंने आपको चुना है। Yes, they are choosing you. अब वो किसी और को चुनना नहीं चाहते हैं। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। अगर कोई रियल रीजन है जो उन्हें डर भी लग रहा है आपको बताने में, उन्हें फियर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि अगर वो सच है, उन्होंने आपको बता दिया तो मे बी शायद आप रिश्ता ना तोड़ दो, तो कोई ऐसी चीज हो सकती है। वो आपके लिए एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि आप भी उनके लिए बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन हो। दे आर फीलिंग यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। उनको कई बार वो अगर आपको देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप ओपन नहीं हो अब उनके साथ कम्युनिकेट करने में। ऑब्जेक्टिफाई हो सकता है, यानी हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया आपको एकदम एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक चीज की तरह ट्रीट करे, जैसे आप पर बस इनका पूरा हक है, ठीक है, और वो आपको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसी वजह से शायद इस पर्सन ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट भी किया हो। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दिस पर्सन डजंट वांट टू लुक बैड इन फ्रंट ऑफ यू। दिस पर्सन वांट्स टू बी इन योर गुड बुक्स। वो आपकी एक गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ यू। वो चीज ये आपको शायद शो नहीं करें आपके पार्टनर, बट वो एक एम्प्टीनेस जरूर फील कर रहे हैं आपको लेकर। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है। आई टोल्ड यू, इनकी डेफिनेटली ये मजबूरी है आपसे दूर रहना, वरना ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये आपसे दूर होते ही आपको बहुत मिस करते हैं। दे आर हर्ट, दे आर एक्चुअली वेरी हर्ट। वो बहुत तकलीफ में है, बहुत हर्ट है आपसे दूर रहकर। तो ये मत सोचो कि यार वो व्यक्ति तो खुश होगा। इट्स मोर दैन अ फिजिकल कनेक्शन। ये एक फिजिकल कनेक्शन से काफी ऊपर है। ओके, ये सिर्फ कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन तक सीमित नहीं है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, सो या ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी हो। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना है इस रीडिंग को। ठीक है, आज की रीडिंग को भी क्लेम करने के लिए आपने 888 ही लिखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और यस, मेरे जो मॉर्निंग थॉट आएगा वो मेरे नेक्स्ट चैनल पर आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। और इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।